जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का दोस्तों कल आप सभी मित्रों का रिजल्ट जारी हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि सभी भाई बंधुओं ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। दोस्तों आज रिजल्ट पर दोस्तों चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? रिजल्ट पर। रिजल्ट पर चर्चा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट, जिनके रिजल्ट में फेल लिखा है। क्या? जिनके रिजल्ट में फेल लिखा है, खासकर फोर्थ सेमेस्टर वाले, वो फोर्थ सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट में पास हैं, फिर भी उनके जो मार्कशीट है, जो रिजल्ट है, उसमें फेल लिखा है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, और इसका समाधान क्या है, इस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बैक पेपर कब? आखिर बैक पेपर दोस्तों कब होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। जिन भाई बंधुओं के में बैक लग गई है, उस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर का दोस्तों रिजल्ट काफ़ी हद तक लगभग सही रहा है, अच्छा रहा है। लगभग 70% हमारे भाई बंधु पास हो चुके हैं, और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में लगभग 60% भाई बंधु पास हुए हैं। बाकी जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो बाकी लगभग कितने 30% लगभग जो भाई बंधु हमारे फेल हो गए हैं या बैक लगी है। फेल होना, बैक लगना, ये भी दोस्तों दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, ठीक है। और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में लगभग दोस्तों 40% हमारे भाई बंधु फेल हैं या उनके में बैक लगा है। दोस्तों बैक और फेल में अंतर क्या होता है? क्या बैक किसे कहते हैं और फेल दोस्तों किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा। देखिए बैक और फेल में अंतर क्या है। अच्छा, जिनके में बैक लगा होगा उसमें भी दोस्तों फेल ही लिखा होगा, और जो फेल है तो फेल लिखा ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जिनके में एक या दो सब्जेक्ट में, क्या एक या दोस्तों दो सब्जेक्ट में, एक या दो सब्जेक्ट में यदि बैक लगी है तो वो सभी भाई बंधु हमारे क्या है, वो क्या होंगे, पुनः पेपर देके, जिन सब्जेक्ट में बैक लगी है वो पुनः उस सब्जेक्ट का पेपर देकर अपना क्या वो बैक क्लियर कर सकते हैं। और साथ में आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करते रहे, यानी कि वो जिनके में एक या दो सब्जेक्ट में बैक लगी है वो थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे सकते हैं, और साथ में दोस्तों बैक की अपनी तैयारी करके जिन सब्जेक्टों में बैक लगी होगी वो सब्जेक्ट का पेपर दोस्तों दे सकेंगे। पर जिनके में क्या तीन या तीन से अधिक मतलब जिनके में तीन या तीन से अधिक सब्जेक्ट में क्या फेल है, मतलब पासिंग मार्क से कम है। जो 25 नंबर का पेपर है उसमें क्या 12 नंबर से कम, 12 से कम, और जो 50 नंबर का पेपर है उसमें 25 से कम है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या, या दो सब्जेक्ट में 12 या 25 से नंबर कम है तो दोस्तों वो बैक पेपर देकर अपना थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। पर जिनके में तीन या तीन से अधिक, मतलब तीन सब्जेक्ट में वो फेल हैं या चार सब्जेक्ट में फेल है, यानी कि तीन सब्जेक्ट में या तो 12 या 25 में से कम नंबर होंगे, 12 या 25 से कम नंबर होंगे तीन सब्जेक्ट में। जो 50 नंबर का पेपर होगा उसमें 25 से कम होंगे, और जो 25 नंबर का पेपर होगा उसमें 12 से नंबर से कम होंगे। तीन सब्जेक्ट या तीन से अधिक सब्जेक्ट में उनका दोस्तों जो सेमेस्टर पूरा बैक हो जाता है, मतलब कि उनको सेकेंड सेमेस्टर का पुनः एग्जाम देना होगा, पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि दो सब्जेक्ट में यदि आप फेल हैं तो आपका पुनः उन दो सब्जेक्ट का पेपर देकर और साथ में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देकर आप क्या सेकेंड सेमेस्टर क्लियर कर सकते हैं। पर तीन सब्जेक्ट में या तीन से अधिक सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो दोस्तों आपको पूरे सेमेस्टर का पुनः पेपर देना होगा। ठीक भैया, तो ये बैक और फेल समझ गए। पर जो
जो फेल है तो फेल है ही, जिनके में बैक लगा है उनके में भी फेल लिखा होगा। अच्छा, दूसरी कहानी क्या है, ध्यान समझिएगा। फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर में ज्यादातर प्रतिष्ठित भाई बंधु के में फेल लिख के आया है। कितने फेल है? लगभग 40% फेल है। और उसमें बहुत सारे भाई बंधु ऐसे भी हैं जिनके फोर्थ सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट में पास है, यानी कि 12 नंबर, जो 25 नंबर का पेपर उसमें 12 से अधिक है, जो 50 नंबर का पेपर होता है उसमें 25 से अधिक, यानी फोर्थ सेमेस्टर में पास है, फिर भी उनके में फेल लगा। ऐसा इसलिए है भैया क्योंकि आप सभी भाई बंधुओं ने जब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का दोस्तों जब एग्जाम दिया होगा, उसमें किसी ना किसी सेमेस्टर में आपके किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक लगी होगी। क्या? जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, तब आपके फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड किसी ना किसी सेमेस्टर में आपकी बैक लगी होगी। इसीलिए दोस्तों ये फाइनल फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट आता है, चारों सेमेस्टर को मिलाकर फाइनल रिजल्ट दोस्तों होता है। इसीलिए दोस्तों उसमें फेल लिखा है। जब आपके जिस भी सेमेस्टर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसी भी सेमेस्टर में यदि बैक लगी है, जब आप उस बैक को क्लियर कर लेंगे तब जाकर दोस्तों आपके फाइनल जो सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट आएगी उसमें आपका पास लिखा होगा, उसके पहले नहीं। इसलिए आप घबराइए नहीं। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर के सभी विषयों में पास हैं तो दोस्तों आप जिस सेमेस्टर में फेल हैं उस सेमेस्टर का एग्जाम देखने के बाद आप जब उसमें पास हो जाएंगे तब जाकर आप दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट पर आपका पास लिखा होगा। तो इसलिए दोस्तों घबराइएगा नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, जो पास हो गए भाई बंद, उन सभी भाई बंधों को बहुत बहुत बधाई। काफी भाई बंधों ने कमेंट करके भी बताया कि सर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और काफी ज्यादा अच्छा रहा। काफी ऐसे भाई बंधु जिनके 90% से ज्यादा नंबर हैं, तो जिनके 90% से ज्यादा नंबर यानी कि उन्होंने अच्छे से मेहनत की। मैथ में भी दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। काफी भाई बंधु दोस्तों क्या बहुत खुश हैं क्योंकि उनको मैथ में बहुत कठिनाई होती थी, गणित उनको बहुत कठिन लगती थी, फिर भी दोस्तों वो मैथ में अच्छा किया और पास हो गए। यानी कि आपका प्रयास सफल रहा, आपने अच्छे से मेहनत की, जो मैंने सिखाया आपने अच्छे से सीखने का प्रयास किया और आपने क्या बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छे से मेहनत की। पूरा श्रेय आपको जाता है, आपने बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से तैयारी की। पर जिनके में बैक किसी कारणवश लग गई है तो दोस्तों अब तो कुछ होने वाला है नहीं, अब सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है उस बैक को क्लियर करना, उस बैक को क्लियर करना दोस्तों। तो आपका सिर्फ यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बैक को क्लियर करना है। तो बैक को दोस्तों क्लियर करने के लिए हमें करना क्या होगा, आप सभी मित्र जिस सब्जेक्ट में बैक लगी उस सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए। और खासकर जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर में भाई बंधु के जो रिजल्ट आए हैं इस समय थर्ड सेमेस्टर में हैं, वो अच्छे से अपनी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करते रहें। और साथ में आप क्या सेकेंड सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में दोस्तों बैक लगी उस सब्जेक्ट का पेपर दोस्तों दे सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में हो सकता है किसी की बैक लगी हो, तो ध्यान समझ सुनिएगा, जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक लगी है अभी फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्तों पेपर होंगे। कब होंगे? जून के लास्ट तक या जुलाई में दोस्तों हो सकते हैं। तो जून के लास्ट या जुलाई में अभी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे। तो आपके जिस भी सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी उसको सबसे पहले पढ़िए, उसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है उसको सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम जून या जुलाई शुरुआत में, जून लास्ट में हर हाल में हो जाएंगे। इसलिए अब आपको करना क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के जिस भी सब्जेक्ट में बैक लगी सबसे पहले उसको क्लियर करना, उसको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों यदि आपके सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गई तो अब आपका एग्जाम कब होगा, जो पीछे वाले आपके भाई बंधु आ रहे जो 2023 में एडमिशन लिया, इनका जब सेकेंड सेमेस्टर होगा तब आपके एग्जाम होगा। वही क्या बैक पेपर कब होगा, तो जब ये जो फर्स्ट सेमेस्टर 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, इन जब फर्स्ट सेमेस्टर में इस समय इनका जब सेकेंड सेमेस्टर होगा तब जाके दोस्तों आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होगा, उन्हीं के साथ होगा। और जिनका फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों बैक लगा है, तो जो अभी हमारे 2022 में एडमिशन यानी जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देकर थर्ड सेमेस्टर में आए, जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देकर थर्ड सेमेस्टर में आए, इनके साथ दोस्तों आपका पेपर होगा, इनके साथ दोस्तों आपका पेपर होगा। ठीक है, यानी कि 2022 वालों के साथ में आपका पेपर होगा। इसलिए आपके में फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगी है तो दोस्तों घबराइए नहीं, आपका पेपर क्या इन लोगों के साथ में हो जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर के तो पेपर क्या इधर हो जाएंगे कि सर जून और जुलाई में, और यानी कि इस साल के लास्ट में अंत तक दोस्तों आपका पेपर हो सकता जनवरी में हो फोर्थ सेमेस्टर वाले। तो दोस्तों आप सभी मित्र भी तैयारी करते रहें और कोशिश करें, इतनी अच्छी तैयारी करें
कि अब आपके में बैक ना लगे। खासकर थर्ड सेमेस्टर वाले ध्यान से सुन लीजिए कि आप सभी में इतनी अच्छी तैयारी करें कि अब आपके थर्ड सेमेस्टर में किसी में बैक ना लगे, क्योंकि बैक लगना दोस्तों एक मन में क्या तनाव, चिंता हो जाती है कि हमें अब उसको भी क्लियर, अगर हम फेल हो गए तो अब कोशिश करिए कि इतना ज्यादा पढ़ लीजिए, इतना अच्छा से पढ़ने का प्रयास करिए, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि थर्ड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे, और जो लग चुका है उसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता है, इसलिए उसमें भी कोई चिंता नहीं करनी, ना आपको क्या परेशान होना है, ना आप चिंता करिए ना परेशान होइए। बस अब इसका एक ही मात्र सलूशन है कि आप अच्छे से उस सब्जेक्ट की तैयारी करिए। ठीक है, सिर्फ आप जब उस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी दोस्तों करेंगे तब जाके दोस्तों आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आपका बैक भी क्लियर होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि रिजल्ट में फेल लिखने का मतलब क्या है और बैक पेपर कब होगा। बैक भाई, जिनके बैक लगी उन भाई बंधुओं से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ ये मान के चलिए, क्योंकि अब मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अब आप उसमें कोई बदलाव तो हो नहीं सकता है, तो घबराने से कुछ होने वाला नहीं। इससे अच्छा ही है कि अब क्या करें, आप थर्ड सेमेस्टर के साथ में तैयारी करते रहिए, और क्या फर्स्ट सेमेस्टर में यदि बैक लगी तो सबसे पहले उसको पढ़िए, उसके बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर में बैक क्लियर हो जाएगी उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी उसके बाद उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका भी दोस्तों अच्छे से आपको आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और जो भी डाउट दोस्तों आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और हाँ भैया, आप सभी भाई बंधुओं को का जो रिजल्ट कैसा रहा उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये तो बताइए, हम भी तो जाने कि हमारे भाई बंधुओं ने कितनी मेहनत की, हमने आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया, आपने कितना सीखा, आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो सभी भाई बंधु कितने प्रतिशत आए हैं उसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मैथ्स में आपके कितने नंबर आए हैं उसको भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों कमेंट दोस्तों जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि काफी भाई बंधु परेशान है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में इनके में क्या बैक लिख के आया है। बैक क्या, खास बैक तो है ही है, जो बैक तो यदि लगी होगी तो बैक लिख के आएगा, फेल लिख के आया है खासकर ये, तो वो काफी परेशान है भाई बंधु। तो यह वीडियो इतना शेयर कर दीजिए कि सभी भाई बंधुओं तक यह वीडियो पहुंच सके, जिससे उनके मन में यदि कोई डाउट हो तो क्लियर हो सके। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।